एक बार पति पत्नी आपस में बैठे हुए थे। पति ने पत्नी को कहा कि मेरे लिए 1 कप चाय का ले आओ। पत्नी चाय बना के ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी। बहुत कोशिश की बचाने की, फिर भी उसने आधी चाय बचा ली। अब आप देखिए पति के अलग अलग एटीट्यूड्स। एक पति गुस्से वाला होगा तो कहेगा, अरे क्या किया, आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी। दूसरा पति, उसका एटीट्यूड देखिए वो कैसे बात करता है, अरे ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। तीसरा पति, उसका एटीट्यूड देखिए, वो कहेगा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली। अब 3 तरह के एटीट्यूड एक ही सिचुएशन में पैदा हुए। अब जिस तरह का पति का रिएक्शन था उससे अब पत्नी का भी रिस्पॉन्स आएगा। अब पत्नी क्या कहती है अब आप देख लीजिए। जिस पति ने कहा कि आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी, अब पत्नी भी अगर तेज तरार होगी तो वो कहेगी आंखें मेरी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी हैं, अगर नहीं फूटी हैं तो मैं फोड़ देती। और जिसने कहा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी कहेगी अगली बार अगर ठोकर लगी तो पूरी चाय बचा के दिखाऊंगी। कहने का मतलब है कि हम अपने थॉट से, अपनी स्टेटमेंट से, अपने शब्दों से किसी को एनकरेज भी कर सकते हैं, किसी को डिस्करेज भी कर सकते हैं, किसी से काम करवा भी सकते हैं और किसी से काम रुकवा भी सकते हैं। हर चीज़ निर्भर करती है हमारे सोचने पर। और सोच कहाँ से पैदा होती है, इसका आधार क्या है, कैसे हमारी सोच बदल सकती है। सोच हमारी आउटपुट है, इनपुट है हमारी आँखें, हमारे कान। जो हम आँखों द्वारा देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, आँखों द्वारा पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मन में विचार पैदा करती है, वो थॉट्स क्रिएट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, प्योर हों, पावरफुल हों, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने पढ़ने और देखने पर और सुनने पर। आप कौन सी चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं। क्योंकि जो आप बार बार देखेंगे, जो बार बार सुना जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा, उसी के मन में विचार चलेंगे और वैसा ही आपके जीवन में रियलिटी में होने लग जाएगा। इसलिए आज से ये संकल्प आप पक्का कर लें कि मुझे पॉजिटिव पढ़ना है, पॉजिटिव ही देखना है, पॉजिटिव ही सुनना है। वो सारी बातें जो मेरे मन को पॉल्यूट करती हैं, जो मेरी मन की एनर्जी को डाउन ले जाती हैं, वो देखनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है। जब इन 2-3 चीज़ों पे हम कंट्रोल रखेंगे तो मन को पॉजिटिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मन के हम मालिक बन जाएंगे। आज हम मन के गुलाम बने हुए हैं, और जब मन के मालिक बनकर हम मन को कमांड देंगे तो इस मन से बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये माइंड किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल है, बहुत बड़ा काम एक मन कर सकता है। पर मन की एनर्जी जो वेस्ट जा रही है, इधर उधर जा रही है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। हम जब भी सवेरे उठें अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मैं खुशियों से भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे गम नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए केवल और केवल खुशियाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जहाँ मुझे वो जीवन बनानी है जहाँ मेरा चेहरे पे भी मुस्कान हो और जो मेरे संपर्क में आए उनके चेहरों पे भी मुस्कान खिले। खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी हैं। आज तो खुशी भी हमारी नेगेटिव हो गई है। दूसरे को परेशानी में देख के, दुख में देख के हम खुश होते हैं,
लेकिन सच्ची खुशी वो है जहाँ हम भी खुश और हमारे से दूसरे भी खुश। हम ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करें, इस तरह से पेश आएं कि लोगों को हमारे से अच्छी फीलिंग आए। हर एक के लिए गुड विशेज रखें, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें। आशावादी बने, ऑप्टिमिस्टिक बने, कभी भी निराशावादी ना बने, हिम्मत ना छोड़ें। जीवन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी इम्तिहान आते हैं, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें आशा नहीं छोड़नी है। हमें उस वक्त सोचना है कि जीवन के ये सब पार्ट ऑफ लाइफ हैं। जीवन में जीत, हार, सफलता, असफलता, मान, अपमान, धूप, छाँव, ये सब आते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं। सब दिन होत ना एक समान, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। आज अगर परेशानी आई है, प्रॉब्लम आई है, तो कल नहीं रहेगी। समस्या आई है हमें अंतिम विदाई देने के लिए। हमें समस्याओं का डट के सामना करना है, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का वेलकम करना है और याद रखना है ये समस्याएं हमें पावरफुल बनाने आती हैं। ये समस्याएं हमारी पावर बढ़ाने के लिए आती हैं। और यूँ कहें कि प्रॉब्लम, समस्या उसी के पास आती है जो पावरफुल होता है। तो हमारे पास कोई बात आई है, प्रॉब्लम आई है, तो सोचिए मैं प्रॉब्लम से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं इसके ऊपर जीत पा सकता हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। हम उस वक्त पॉजिटिव सोचें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, गॉड इज़ विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म ही जीतने के लिए हुआ है, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, मैं बहुत खुशनसीब व्यक्ति हूँ। हम उस वक्त याद रखें कि बुझ जाए शमा तो जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे मत बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें हर चीज़ के ब्राइटर साइड को देखना चाहिए। हर चीज़ के दो पक्ष हैं। आप उस चीज़ को देखिए जो आपको बेनिफिट दे रही है, आप उस चीज़ को देखिए जो आपकी खुशी बढ़ा रही है। आपकी खुशी आपको आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके जीवन में चाहे सुख है या दुख है, आप उसे खुद क्रिएट करते हैं, आप उसके रचयिता खुद हैं। आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि इस व्यक्ति के कारण, इस सिचुएशन के कारण मेरी खुशी चली गई। जिस व्यक्ति ने खुश रहना है वो किसी भी हाल में खुश रह सकता है, क्योंकि खुशी हमारे मन की स्थिति का नाम है। मन में जब हमारे अच्छे विचार चलते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं, और मन में कौन से विचार चलाने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। ओम शांति। धन्यवाद।